अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि रिज़ल्ट किस तरह से अनाउंस किया जाएगा, कि हमने तो 4 पेपर दिए हैं तो बाकी 4 पेपर जो हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनमें मार्क्स किस तरह से लगेंगे, और हमारे टोटल मार्क्स जिस तरह पहले अगर 9th में 505 में से आते थे तो इस साल कितने में से आएंगे। तो फिर उसके अलावा 10th और सेकंड ईयर का जो रिज़ल्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी उसमें जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो किस तरह से लगने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और 5% जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो किस किस को मिलने हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स को मिलेंगे और वो किन सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, क्या आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट में लगेंगे या सिर्फ कंपलसरी में। अगर कंपलसरी में लगने हैं तो फिर किस तरह से लगने हैं, क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले 9th से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपने सारी लास्ट तक देखनी है, बड़ी अहम वीडियो है, ठीक है। आपके सारे सवालों के इसके अंदर क्या है जवाब है। तो देखिए फ़र्ज़ करें 9th क्लास की अगर बात करें, 9th से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने एक बच्चा जिसने 4 पेपर दिए हैं, चूँकि आपको पता है केमिस्ट्री, बायो, मैथ और फिज़िक्स, जिसकी कंप्यूटर है खैर उसने कंप्यूटर का कैलकुलेट कर लेना, तरीका एक ही है। अब देखें केमिस्ट्री, बायो, मैथ और फिज़िक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स के आपके पेपर हुए हैं। अब इनके टोटल मार्क्स की तरफ आएँ। 60 मार्क्स का केमिस्ट्री का पेपर था, 60 मार्क्स का आपका बायो का, 75 मार्क्स का मैथ का था और 60 मार्क्स का आपका पेपर था फिज़िक्स का। अब आप फ़र्ज़ करें आपने पेपर दिया केमिस्ट्री का, आपके मार्क्स आ जाते हैं केमिस्ट्री में 58, कितने में से 60 में से। बायो में भी आपके आ जाते हैं 58, मैथ में आपके आ जाते हैं 68 और फिज़िक्स में भी आपके आ जाते हैं 58। ये मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपने देख लेना है कि आपको पता है आपने जो पेपर किया उस लिहाज से आपके कितने कितने मार्क्स आएंगे, आपने उस लिहाज से कैलकुलेशन अपनी करके देख लेना है। अब देखें सबसे पहला काम क्या करना है, अब इनमें हमने मार्क्स लगाने हैं जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ना, कैसे लगेंगे। फर्स्ट देखें सबसे पहले आपने इन चारों सब्जेक्ट्स का टोटल करना है, यानी 60 मार्क्स का ये है, 60 का ये है, 60 का ये है, 75 का ये है। आप इन चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स टोटल करें तो आपके पास जो टोटल मार्क्स आएंगे ना स्टूडेंट्स, वो आएंगे 255, यानी आपके मार्क्स आने हैं 255 में से इन चारों को मिलाकर कितने बनते हैं 255। अब ये आपने गेन किए हैं, अब आपके जितने आएंगे उस वही लगेंगे ना। ये तो मैंने अंदाज़न लगाया कि एक बच्चे के फ़र्ज़ करें 58 आ गए, तमाम केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायो में 58 आ गए और मैथ में आ गए 68। तो अब ये जो मार्क्स आए हैं इन चारों सब्जेक्ट्स में आपने गेन किए हैं यानी ऑब्टेन किए हैं, उनका सम करेंगे कि टोटल कितने बन गए, यानी 58 + 58 + 68 + 58, तो ये बनते हैं। इनको आप टोटल करेंगे तो 242, यानी ये आपके हो गए ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। यानी 255 में से आपके आ गए 242 मार्क्स। अब यहाँ से आगे समझने वाली बात है स्टूडेंट, आपके आगे 242 मार्क्स 255 में से। अब हम निकालेंगे परसेंटेज। देखें अगर 255 में से आपकी 242 मार्क्स आए हैं तो इसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। परसेंटेज निकालने का आपको तरीका पता है, सिंपल। आप क्या करेंगे, जो मार्क्स आपके आए हैं आपने उसको टोटल से क्या कर देना है, डिवाइड, यानी 242 को डिवाइड करेंगे 255 से और मल्टीप्लाई आप 100 से करते हैं तो आपके पास परसेंटेज निकल आएगी। तो 242 मार्क्स यानी इस मार्क्स के लिहाज से कैलकुलेशन करें तो ये तकरीबन 94.6% बनती है, जो कि राउंड ऑफ होकर 95% बन जाते हैं, ठीक है। अब देखें अगर आपके केमिस्ट्री, बायो, मैथ, फिज़िक्स में ये मार्क्स आते हैं, टोटल मार्क्स 242 फ़र्ज़ करे बने 255 में से, ठीक है। तो 95% आपके मार्क्स बन गए। अब 95% मार्क्स आपके ऐड होने हैं इसमें, लेकिन अब आपको पता है कि पॉलिसी है कि 5% मार्क्स आपको क्या मिलने हैं, एक्स्ट्रा मिलने हैं, और ये 5% मार्क्स जो हैं ये आपको मिलने हैं इन सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा। अब जितने भी परसेंटेज आपकी इन चारों सब्जेक्ट्स में निकली है ना, उतनी परसेंटेज के अंदर 5% ऐड करने हैं और वो इसमें लग जाएंगे। अब देखें 95% अगर आप मार्क्स इन चारों सब्जेक्ट्स में गेन कर लेते हैं तो आपके 5% ऐड करके 100% मार्क्स लगेंगे किस में, बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। पाक स्टडी का पेपर 9th में 50 नंबर का होता है। अब आपके अगर 95% बनी है तो 5% एक्स्ट्रा लग के तो आपको कितने मिल जाएंगे इसमें 50। इस्लामियात में भी कितने मिल जाएंगे आपको 50 मिल जाएंगे। इंग्लिश में कितने मिलेंगे आपको, इंग्लिश का 75 का होता है तो इंग्लिश में आपको 100% मार्क्स मिलेंगे 75। उर्दू में भी आपको कितने मिलेंगे 75। अगर फ़र्ज़ करें आपके 255 में से यानी इसका हाफ़ आ जाते 50% मार्क्स आते हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स के मिलाकर आते हैं, ठीक है। तो आपकी 50% बनेगी। अब 50% में 5% ऐड किए जाएंगे तो कितना बन जाएगा 55%। तो यानी कि ये जो आपके चारों सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपके जो 55% मार्क्स क्या होंगे वो ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी पाक स्टडी है तो पाक स्टडी का पेपर 50 मार्क्स का है
और अगर आपने 50% यहाँ से अगर गेन किए हैं तो आपके 50 में से यहाँ कितने लगेंगे 55% मार्क्स, जो कि तकरीबन 30 के करीब बनेंगे 50 में से, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये कैलकुलेशन करनी है। तो इतनी आपको उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी कि ये चारों सब्जेक्ट्स आपके, इन चारों सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स आएंगे, ठीक है, टोटल मार्क्स 255 बन रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का कंप्यूटर था तो कंप्यूटर का एक पेपर 50 नंबर का होता है, तो वो तकरीबन 245 में से उसके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो बाकी इसी तरह आर्ट्स वाले भी अपने चारों सब्जेक्ट्स कैलकुलेट कर लेंगे 75 के उनके चारों पेपर से, ठीक है। तो कि जितने जितने उनके आएंगे इसके अंदर वो देखा जाएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब उसकी परसेंटेज निकाली जाएगी, जितनी परसेंटेज आएगी वो जितनी भी आती है 50% 60% बनती है आपकी, उसमें 5% ऐड करके इन सब्जेक्ट्स के जितने जितने मार्क्स होते हैं उनमें आपके उतने परसेंट ऐड कर दिया जाएगा। जैसे इसमें अगर आपने 95% गेन कर लिए, अल्लाह करे आप करें, तो 100% मार्क्स लगेंगे बाकी के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके उनमें। अब आ जाते हैं हम 10th क्लास के ऊपर, चूँकि उनके प्रैक्टिकल भी लगने हैं। और 9th और फर्स्ट, जिस तरह 9th का मैंने कैलकुलेट किया सेम इसी तरह फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट होगा। उनके 3 सब्जेक्ट होंगे कोई से, क्योंकि उन्होंने इलेक्टिव 3 सब्जेक्ट का पेपर दिया है। तो जिन 3 का दिया उन तीनों के देखने हैं कि कितने कितने मार्क्स का पेपर था। 85 का भी होता है, अगर मैथ है तो 100 का, उनके टोटल करेंगे और उनमें जितने जितने मार्क्स आए तो ऑब्टेन्ड मार्क्स उसी तरह फिर उसका टोटल करेंगे, जितने परसेंट बनेंगे उसमें 5% ऐड करके बाकी इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात में लग जाएंगे। अब 10th और 12वीं का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल के नंबर भी ऐड करने हैं। और उसमें क्योंकि 9th और फर्स्ट ईयर के भी नंबर ऐड होंगे, क्योंकि 10th वाले भी प्रमोट हुए थे पिछले साल, 12वीं वाले भी। अब ये अहम बात है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 12th क्लास रिज़ल्ट का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसी तरह सेम 10th क्लास का निकलेगा, जैसे 9th का निकाला वैसे फर्स्ट ईयर का निकलेगा। अब जैसे 12th का निकाल रहा हूँ वैसे 10th का होगा। देखें 12वीं क्लास के बच्चों ने 3 पेपर दिए, एक बच्चा जिसने केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स यानी FSC मेडिकल के एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ करें केमिस्ट्री का पेपर होता है 85 मार्क्स का, ये 12th क्लास में। बायो का पेपर होता है 85 मार्क्स का, फ़िज़िक्स का पेपर होता है 85 मार्क्स का। अब आपने बात करनी है हमने कि आपने फ़र्ज़ करें केमिस्ट्री में मार्क्स हासिल कर लिए 80, बायो में मार्क्स हासिल कर लिए आपने 78, फ़िज़िक्स में मार्क्स हासिल एक बच्चे ने कर लिए फ़र्ज़ कर लें 75, ठीक है। अब ये मार्क्स हासिल किए हैं उसने केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स में, ठीक है। अब ये जितने मार्क्स इसने गेन किए हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स में, और सेम इसी तरह 10th क्लास के बच्चों ने जो 4 पेपर दिए हैं, जितने मार्क्स उन चारों में हासिल किए हैं वही सेम लग जाएंगे 9th में, और 12वीं वालों के वही सेम लग जाएंगे फर्स्ट ईयर में। सबसे पहला अगर 80 लिए थे केमिस्ट्री में, फ़र्स्ट ईयर में भी 80, बायो में 78 लिए थे फर्स्ट ईयर में भी, बायो में 75 लिए, तो इसमें भी कितने लग जाएंगे 75। अब वही बात कि 3 जो पेपर दिए हैं 10th वालों ने जो 4 दिए हैं, उनको देखने कितने कितने नंबर का पेपर था वो 4, और उनके टोटल मार्क्स करने हैं। अब आपने क्या करना है, इन चारों को ऐड करना है कि ये कितने बनते हैं, ठीक है। 85 को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो देखें अगर आप इन 85 तो आपको पता चलेगा कि टोटल मार्क्स कितने बनते हैं। यहाँ पर भी आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 255, ठीक है। तो 255 में से आपको क्या होना है, 255 बनते हैं इसके सेकेंड ईयर में। और अब देखें फ़र्स्ट ईयर का भी, तो चूँकि आप प्रमोट हुए थे तो फर्स्ट ईयर में भी आपके मार्क्स उतने ही होंगे। 85 मार्क्स का पेपर किस में आपका था, सेकेंड ईयर में, तो 85 का फर्स्ट ईयर में भी, 85 सेकेंड ईयर में, 85 फर्स्ट ईयर में, 85 सेकेंड ईयर में, 85 फर्स्ट ईयर में। तो 255 में 255 आप और ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो सेकेंड ईयर के 255 मार्क्स हैं टोटल, जो 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ। इन्हीं 3 सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर में भी ऑटोमेटिकली आपके चूँकि मार्क्स लगे हैं, देखें 80 लगे, 78 75, यानी जो आपने गेन किए सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब देखें तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मिलाकर आपके पास 255, आपने 255 करना है, तो आपके पास कितना बनेगा 510। अब 510 में से कैलकुलेशन किस तरह से होनी है, यानी टोटल मार्क्स आने आपके 510 में से, अभी टोटल 1100 में से आएंगे। देखें अब वो किस तरह से आएंगे। अब देखें 510 में से अब आपने देखना है कि आपने गेन कितने किए हैं, 80 78 75, फिर 80 78 75, यानी इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ये वो मार्क्स होंगे जो आपने गेन किए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ लग रही होगी। तो आपने इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं, यानी कि जो 3 में आए वही आपके फर्स्ट ईयर में लग गए, इनको अब ऐड करते हैं। तो देखें
80 + 78 + 75 फिर 80 + 78 + 75, तो ये टोटल मार्क्स तकरीबन आपके बनते हैं 460 आई थिंक, ठीक है। तो कितने बनते हैं? 460। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जी। तो ये 466 बनते हैं, सॉरी, आपके मार्क्स, ठीक है। अब ये आपने गेन किए 510 में से 466, यानी ये 466 मार्क्स आपने क्या किए? गेन। अब इसकी आपने सिंपल परसेंटेज निकालनी है कि आपके कितने परसेंटेज बने, यानी 466 को आप डिवाइड करेंगे 510 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जितनी परसेंटेज बनेगी उसमें 5% आप ऐड करेंगे और जो मार्क्स आएंगे, फ़र्ज़ करें ये 466 आपने गेन किए हैं 510 में से, अगर ये 90% मार्क्स बनते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें, तो 90% में 5% ऐड करेंगे और फिर अब इस पर आ जाते हैं। अभी प्रैक्टिकल की बात करते हैं बाद में। स्टूडेंट्स 466 मार्क्स आपने गेन किए 510 में से, इसकी परसेंटेज निकालें कि 510 में से 466 मार्क्स आपके आएँ, तो परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये बनती है 91%। कितनी? 91%। अब देखें इनमें अब जो मार्क्स लगने हैं 5% इसमें ऐड कर दें। 91% आपने गेन किए हैं लेकिन 5% आपको एक्स्ट्रा मिलने हैं कंपलसरी सब्जेक्ट में, तो ये बन जाएगी 96%। अब देखें इंग्लिश का पेपर होता है 100 मार्क्स का, 100 में से आपको मार्क्स मिलने चाहिए 96%, तो 96% कितने मार्क्स बनते हैं आपको? 100 में से आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे 96, सेकेंड ईयर में भी, फर्स्ट ईयर में भी। उर्दू का भी 100 का होता है पेपर, तो 100 में से 96, यानी ये 96%, 96 नंबर ही बनते हैं। 96 सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों में मिल जाएंगे। पाक स्टडी का पेपर होता है 50 मार्क्स का, तो इसमें 96% बनते हैं आपके 48 मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इस्लामियात होता है, वो भी 50 का होता है, तो उसमें भी कितने लग जाएंगे? 48 मार्क्स। अब बाकी बचा प्रैक्टिकल, ये 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर है 30 नंबर का होता है। प्रैक्टिकल का मैं पहले भी वीडियो बनाकर बता चुका हूँ कि 15 मार्क्स जो हैं वो सबको मिलने हैं, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट में 15 मार्क्स जो हैं वो सबको मिलेंगे। बाकी के जो 15 मार्क्स हैं वो जो आपने थ्योरी में जितने % मार्क्स गेन किए हैं ना, उतने % लगेंगे, ठीक है। मतलब अब आपने केमिस्ट्री में 85 में से 80 मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है, तो 85 में से 80 मार्क्स तकरीबन आप फ़र्ज़ करें आपके पास 94% के करीब मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब बाकी 15 में से 94% मार्क्स क्या होने हैं? ऐड, तो वो तकरीबन बनते हैं, वो आपने निकाल लेना, 13 मार्क्स तकरीबन बनते हैं। तो इस तरह 15 में 13 इसमें क्या हो जाएंगे? और ऐड, तो ये आपके पास 28 मार्क्स केमिस्ट्री में आ जाएंगे 30 में से। इसी तरह अगर आपने बायो में 85 में से 78 मार्क्स हासिल किए हैं और ये तकरीबन परसेंटेज बनती है 91 से लेकर 92% तक, तकरीबन आई थिंक इतनी बनती है। तो इसका मतलब बाकी आपके इसमें भी इसी तरह ये तकरीबन 92% अगर बनती है तो 92% लगेंगे। तो 15 में से 15 की 92% निकालें तो तकरीबन 12 मार्क्स बनते हैं, तो यहाँ पर 27 लग जाएंगे। इसी तरह इसकी आपने 75 लिए हैं, अगर 90% ये बनते हैं तो उस लिहाज से आपके पास तकरीबन 10 या 11 मार्क्स इस तरह से। तो ये आपने इस तरह से प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए। अब ये आपके सारे मार्क्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सेम इतने ये हो गए प्रैक्टिकल के। अब इन सब को आप टोटल करें, ठीक है। टोटल आपके अब 1100 में से मार्क्स बनने हैं और ये जो आपके टोटल करेंगे कि जितने आपके बन रहे होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 10th क्लास का भी आपका क्या होना है? वो कैलकुलेट होना है। रिज़ल्ट 1100 में से मार्क्स आने हैं 10th में भी और 12वीं में भी, ठीक है। जो 10th में लोगे वही 9th में लग जाएंगे, जो 12वीं में लोगे वही फर्स्ट ईयर में, और जो 9th और फर्स्ट ईयर का है वो भी 505 में से ही आने, उस तरह से वो भी आपको मैंने तरीका बता दिया। अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।